नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, VSEPR। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको? वेस्पर थियरी। ठीक है ना, पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 112 पे वेस्पर थियरी। ठीक, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। क्या होती है थियरी और किसके लिए होती है, इसके बारे में पहले समझिए। पूछा जाता है गिवन बाई, किसने दिया था? कि गिवन बाई सिडविक एंड पावेल ने दी थी। किसने दी थी? सिडविक और पावेल ने। ठीक, सिडविक एंड पावेल ने इसको दिया था। और रीडिफाइंड बाई, वापस से इसकी डिफाइन की गई, यानी रीडिफाइंड बाई, क्या यहां पे देखिए लिखा हुआ नाहॉल। क्या पढ़ेंगे इसको? नाहॉल्म, निहॉल्म पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए। ठीक है, उसका गिल्सपी। क्या पढ़ेंगे इसको? गिल्सपी। ठीक है ना। अब जो भी आपको पढ़ना हो, नाम तो बड़े उनके अजीब अजीब होते हैं, वही लोग ले तो ठीक है, हम क्या उसमें, मतलब हमारे यहाँ तो वही है। जैसे यहाँ पे हो गया तो कहेंगे इसको सोनू ने दिया था, इसको पिंटू ने, बातें खत्म। सिंपल होता नाम, हम अगर हमारे यहाँ से ऐसा सब होता तो, है कि नहीं। इसको इसको कहेंगे इसको नवीन ने दिया था, उसको है ना गुल्लू ने दिया था, ऐसे कर लेते। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे सिडविक और पावेल ने दिया था, और ये डिफाइंड बाई नाहॉल्म। और उसके बाद जो भी निहॉल्म पढ़िए, चाहे निहोम पढ़िए, निहोम पढ़ लीजिए, उसका गिल्सपी ने दिया था। ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी प्रेडिक्ट द शेप। क्या बताती थी? शेप बताती थी। इससे हम शेप प्रेडिक्ट करते हैं। क्या प्रेडिक्ट करते हैं? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? कहेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल के शेप के बारे में इस थ्योरी से हमें पता चलता है। और इस थ्योरी से हमें क्या पता चल जाता भैया? प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, और किसका? कोवैलेंट कंपाउंड का। क्लियर है बात? कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? वेस्पर थ्योरी। विस्पर मत पढ़ दीजिएगा, वो अलग चीज होती है ना। तो यहां पे क्या है? वेस्पर थ्योरी, वसेपर है ना, वासेपुर वाला वेस्पर थ्योरी। ठीक, तो किस पे बेस्ड थी? कहेंगे बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। किस पे? रिपल्सिव इंटरेक्शन पे बेस्ड थी। किसके? ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी सेल। क्या है मामला? कुछ समझ में आ रहा है? आज तक कभी आपने सोचा था इस पे क्या है ये चीज? यानी बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी सेल। हमें पता है वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और उनमें जाहिर सी बात है रिपल्सन भी होगा, ये सारी बातें क्लियर है। लेकिन क्या इस थ्योरी से क्या नॉलेज मिलेगी हमको? कभी सोचा आपने? चलिए देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते हैं तो मॉलिक्यूल का एक शेप डिसाइड करते हैं उस हाइब्रिडेशन के थ्रू, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि एक BF3 मॉलिक्यूल है ना, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका मॉलिक्यूल है, तो कहा जाता है कि यहां पर बोरान हो जाता है, और इस तरीके से देखिए फ्लोरीन, और इस तरीके से फ्लोरीन, और ये इस तरीके से फ्लोरीन। ये जो स्ट्रक्चर होता है कहते हैं इसको ट्राइगोनल हो जाता है और प्लेनर होता है। अब ट्राइगोनल प्लेनर क्या चीज होता है, इसको जरा समझ लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ये इस तरीके से, कोई दिक्कत है यहां पे? यानी बीच में ये क्या है? बोरॉन है, यहां क्या है? फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन। इनके बीच का जो ये देखिए यहां से यहां तक का, यानी FBF का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसका मॉलिक्यूल कैसा होता है? कहेंगे ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल है ना, दो बार, चलिए कोई बात नहीं, एक बार होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कहीं कहीं पे ER लिखे हैं CNCERT में, कहीं कहीं पे AR लिखे हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये कि अगर एक पेज पर इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो यहां पर ऐसे रखिए, ठीक, ऐसे रखिए, है ना, और इसको यानी एक पेज का ट्रायंगल ले लीजिए आप, मेनली तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वहां बोरान रख लीजिए, यानी एक ट्रायंगल ले लीजिए, कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इस तरीके से एक इक्विलैटरल, उसके सेंट्रॉइड पर, है ना, सेंट्रॉइड पर क्या रखिए? बोरान, और जो वर्टेक्स है वहां पर रख दीजिए फ्लोरीन। तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कहेंगे वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में ट्राइगन है, एक ही प्लेन में ट्राइगन। बात को समझ में आ गई? जैसे ये सीट है, मान लीजिए कोई सीट तो इस समय है नहीं फिलहाल, ये इसका क्या करेंगे हम लोग? एक ट्राइगन काट लेंगे, है ना, ट्राइंगल।
कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको देख लेते हैं डिटेल में भी। अब ये क्या होगा कि यहां पर बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है। पहली बात, यहां पर बोरान के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक, अगर मॉलिक्यूल ठीक इसी तरीके का हो, अब मान लीजिए इसके पास क्या हो, लोन पेयर, जैसे SO3, क्या हो मॉलिक्यूल, जैसे SO3, इस तरीके से, ये वाला, यानी इसमें क्लियर है कि ये होगा। लेकिन मॉलिक्यूल हो कि SO3 विथ वन लोन पेयर, ठीक, SO3 विथ वन लोन पेयर, जैसे यहां S बनाएंगे, एक यहां बना लेंगे, SO2 है, SO2, ठीक है ना, SO2 है। चलिए SO2 का फिगर ही बन जाएगा, ज्यादा सही लगेगा। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं। चलिए SO2 आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल को, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड से इधर और ये डबल बॉन्ड से इधर, और इसके पास एक लोन पेयर होता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर इसको अरेंज किया जाए, एकदम एक्चुअल शेप इसका बनाया जाए, तो आप पाएंगे कि ये देखिए इस तरीके से मॉलिक्यूल यहां पे लगा लीजिए, और ये इस तरीके से लगा लीजिए, इस तरीके से, और इस लोन पेयर को एक क्लाउड में दिखा लिया जाए कि ये इस तरीके से होता है लोन पेयर। तो इनके बीच, यानी इसका मतलब इसके बीच और ये इसके बीच, ये देखिए क्या होना चाहिए, कहेंगे ये होना चाहिए भैया ट्राइगोनल, और साथ ही प्लेनर होना चाहिए। यानी एक कहेंगे कि इस पे देखिए इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये मॉलिक्यूल होना चाहिए ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ये मॉलिक्यूल, यानी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कहेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वैलेंसी शेल वाला, जिसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ये क्या करता है, यानी इसमें और ये जो बॉन्ड पेयर होता है, इसमें होता है भैया रिपल्सन। इसमें क्या होता है, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। बात को समझिए, यानी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कहेंगे ये जो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, कहेंगे रिपल्सन। क्या होता है, कहेंगे रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के चलते ये जो बॉन्ड है दोनों तरफ से क्या होगा, यानी ये इसको रिपेल किया जाएगा, इसको भी रिपेल किया जाएगा, और यहां बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन होता है, लेकिन वो रिपल्सन थोड़ा कम होता है, किसकी अपेक्षा, कहेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन के अपेक्षा। तो यानी इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा अंदर की तरफ और झुक जाता है, और अब की बार बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये लोन पेयर की वजह से इफेक्ट आ गया मॉलिक्यूल के शेप पे। मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए कैसा, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप बदल गया, और ये शेप का नाम देते हैं वी शेप या फिर बेंट शेप। क्या कह देते हैं, बेंट या फिर वी शेप कह देते हैं। बात को समझिए, यानी होना चाहिए ऐसा, BF3 मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। यानी ये भी देखिए इस तरीके का मॉलिक्यूल है, एक लोन पेयर इस पे, तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कैसा हो गया, कहेंगे बेंट शेप का हो गया। अब बॉन्ड एंगल कैसा हो जाता है इसमें बॉन्ड एंगल बदल गया। अब बॉन्ड एंगल बदल के होता कितना है, तो इसको भी आगे की तरफ दिखाया गया है कि यानी 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इसी तरीके से अगर हम टेट्राहाइड्रॉन वाली बात करेंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। यही सब चीजें आज हमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है ना। तो यानी इसी को बता रहे हैं कि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से जो मॉलिक्यूल का शेप है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर कितना हो जाता है, और उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, इन्हीं के बारे में यह है वेसेपर थ्योरी। यानी BF3 मॉलिक्यूल इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर था, ये भी मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता ऐसा क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से ये 120 की जगह कितना हो जाता है, कहेंगे 109, यानी देखिए 0.5 डिग्री का अंतर आ गया, शिफ्ट हो गया ये बॉन्ड। तो ये क्या है, कहेंगे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं शेप को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी है, यानी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। अब बेस्ड ऑन इसी पे बेस्ड है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन, कहेंगे रिपल्सिव ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी शेल। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए आराम से एकदम। अब आगे चलते हैं, इनके कुछ पोस्टुलेट थे, उन पोस्टुलेट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ेगी।
चलिए मेन पास्टुलेट, ठीक ना, ये पास्टुलेट्स पेज नंबर किस पे लिखे गए हैं, 113 पर, ठीक। द मेन पास्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी आर एज फॉलोज। क्या है, कह रहे थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल होंगे, कहेंगे कोवैलेंट, ठीक है ना। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन किस पे, कहेंगे नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। पहली बात ये क्लियर हो गई, यानी सेंट्रल एटम के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इससे डिफाइंड होगा क्या, उसका शेप, ठीक। कह रहा है कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी सेल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जाहिर सी बात है रिपेल करेंगे ही, काहे नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी सेल रिपेल ईच अदर। आगे बता रहे हैं क्या, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जब इसमें रिपल्सन होगा तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन, ऑक्यूपाई वो ऐसी पोजीशन पर जाना चाहेंगे इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कि अगर हम मान लें एक स्फेयर की तरीके, हम क्या मानेंगे कि वैलेंसी सेल एज ए स्फेयर, देखिए चौथी बात कि वैलेंसी सेल एज ए स्फेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये दोनों बातें लगभग एक ही हैं, तीसरी और चौथी। मतलब ये कि अगर हम इसको सेंट्रल एटम है, हमारा एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, उसका ये आउटर सेल है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पाए जा रहे हैं तो एक पेयर हम यहां बना ले, एक पेयर यहां बना ले। ये पेयर्स अपने से, जैसे 3 पेयर बना लिया किसी ने, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहां है, एक पेयर यहां है, तो कहेंगे क्या तीनों यहीं पाए जाएंगे स्फेयर पे ही एकदम, कहेंगे ना, ये कहेंगे कहां पाए जाएंगे, कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन, ऐसी पोजीशन हम ऐसी पोजीशन पाना चाहते हैं जिसकी वजह से क्या हो, यानी उसमें रिपल्सन कम लगे और वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं। क्लियर ये बात, तो इसका मतलब यहां नहीं, यानी इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, कहेंगे देखिए अगर 2 होगा, यानी 2 है तो ये लगभग कहां चला जाए, ये एकदम एक अपोजिट दूसरे को, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखिए स्फेरिकल सरफेस पे, चौथी बात पढ़िए, कह रहा है वैलेंसी सेल को आप स्फेयर मानिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस, है ना, इसकी स्फेरिकल सरफेस पे पाए जाएंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो एक पेयर यहां एक पेयर यहां, मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच में और मिनिमम रिपल्सन है। ठीक इसी तरह से अगर 3 हो जाए, यानी ये हो गया पहला, अगर इसी तरह से 3 हो जाए तो इसको आप बना लीजिएगा, दूसरा वाला देखिए यहां पे अगर 3 हो जाए तो कहेंगे एक यहां पर हो जाए एक पेयर और एक लोन पेयर यहां पर हो जाए, देखिए इनके बीच में क्या है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम रिपल्सन लगेगा। अब इन दोनों बातों का मतलब यही है कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे बता रहे हैं वैलेंस सेल को आप एज ए स्फीयर ट्रीट करिए, इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज करेंगे ऑन द स्फेरिकल सरफेस, बिल्कुल क्लियर बात है, कहेंगे एंड मैक्सिमम डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। पांचवी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट क्या है मतलब ये केवल याद रख लेना है, ठीक है ना, इससे सवाल अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है कि अगर किसी मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है ना, एक मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या ट्रीट करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या ट्रीट करें इसको, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या मिलके बन जाएंगे, कहेंगे सिंगल सुपर पेयर, क्या मिलके बन जाएंगे, सिंगल सुपर पेयर। बस याद कर लेना है, ज्यादा उसमें अब इसको समझेंगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब, ठीक है ना, कहेंगे इफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल पेयर, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को हम ट्रीट करेंगे सिंगल सुपर पेयर। ठीक, और आखिरी जो पोस्टुलेट है वह कह रहे हैं इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं किसी किसी के, तो हर स्ट्रक्चर के लिए ये जो वेस्पर मॉडल है ना, जिसको VSEPR वेसेपर मॉडल याद रखिएगा, ऐसे वेसेपर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ईच स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर में ये जो वेसेपर का मॉडल है वो अप्लाई होता है। एकदम क्लियर है बात, यानी कुल कितने पोस्टुलेट हो गए, कुल 6 बातें हो गई,
पहली बात बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सी बात है। कह रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल की, कहीं कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सिडविक और पावेल ने दिया था इसको, और नाइलॉन, और उसके बाद और वो भैया थे गिल्स्पी, है ना, गिल्स्पी भैया थे, वो उन लोगों ने रिडिफाइंड किया था। क्या क्या इन्होंने भैया, इनका जो मेन बेसिस था वो था रिपल्सिव इंटरेक्शन, है ना, रिपल्सिव इंटरेक्शन। किसका रिपल्सिव इंटरेक्शन कहेंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सिव इंटरेक्शन। कुछ पोस्टुलेट थे, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई दिक्कत नहीं, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा, कहेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर, प्योर का, है ना, अराउंड सेंटर एटम। जाहिर सी बात है, ड्यू टू कहेंगे निगेटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी शेल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जाहिर सी बात वो करेंगे। अरे भैया हमेशा करते हैं तो कहा छोड़ देंगे, कहा छोड़ देंगे, ये भी तो पहले देखिए, कह रहे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंसी शेल रिपेल टू ईच अदर। आगे बता रहे हैं क्या, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर चाहते हैं कि हम सबसे दूर दूर रहें, हमारे पास मिनिमाइजेशन यानी जो रिपल्सन है वो सबसे कम लगे, तभी हम लोग सुखी रहेंगे। अगर हम ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया कि हम लोग पास हो गए तो पक्का है कि जिंदगी खराब कर देंगे मॉलिक्यूल, भाई बात समझ लो। यानी जिंदगी कैसे खराब कर देंगे, क्योंकि हम लोग के बीच में रिपल्सन होगा, रोज झगड़ा होगा, रोज लड़ाई, तुम्हारा स्टेबिलिटी ही नहीं हम बनने देंगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कहेंगे दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन, ऐसी पोजीशन पर चले जाएं इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन, और इसकी वजह से 10 मैक्सिमम यानी मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और दोनों में खूब लड़ाई होती है रोज, और माई बाप परेशान रहते हैं एकदम। माई बाप मतलब समझते हैं, मम्मी पापा, उनके मॉम डैड, हाँ ये ठीक रहेगा, मॉम और डैड, हाँ बिल्कुल। ऐसे बोलने से क्या होता है ना, थोड़ा सा वो वाला फीलिंग आता है ना। तो उनके मॉम और डैड परेशान रहते तो क्या करते, दूर दूर, तुम दूर बैठो, तुम दूर बैठो, मैं मारेंगे बोलते। तो ये क्या होता है, यानी इसमें लड़ाई कम हो, स्टेबिलिटी बनी रहे, घर की सुख शांति बनी रहे, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी यहाँ हो गई। आगे कह रहे हैं वैलेंसी शेल एज ए स्फीयर आप इसको ट्रीट करिए, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कहाँ लोकलाइज करेंगे, कहीं एकदम सरफेस पे। अरे भैया वो वहीं तो एकदम लोकलाइज ही करते हैं, और कहाँ मानेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये अप्लीकेबल होता है सभी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। और ये वाली कहानी इसको हम लोग याद कर लेंगे कि इफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे किसी मल्टीपल बॉन्ड को, उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, सिंगल सुपर पेयर। क्या ट्रीट करेंगे उसको, सिंगल सुपर पेयर। इसकी जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन इन्होंने लिख दिया है, हम लोग समझ भी लेंगे, ठीक है। तो इस पूरी घटना को, मतलब पूरी बातों को, जो पोस्टुलेट है, इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं जरा इसके एप्लीकेशन देखते हैं, इसके एप्लीकेशन। चलिए अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है HO2, क्या है HO2, और हमें पता है कि इस पे 2 लोन पेयर रहता ही रहता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। हम स्ट्रक्चर कैसा बना लेते हैं, सिंपली अपने समझने के लिए हम कह देते हैं एक यहां रहेगा, ये H और ये H, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा लेते थे। पहले हम कहा ऐसे ही दिखाते थे, ये हम बचपन में पढ़ा करते थे। बचपन मतलब पिछले लेक्चर्स में, वही हमारा बचपन है। और क्या है भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स में हमारा बचपन क्या है, ये जो पिछले अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो हमारा बचपन ही तो है। यानी इसका मतलब हम इस तरीके से देखते थे। अब कह रहे हैं कि इसको हम एज ए क्लाउड बना लें और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा कि हम इसकी मैक्सिमम रिपल्सन जितना हो सके। तो देखिए ये जो चीज होती है, ये इसको कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कौन सा कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक पेयर में है, तो इसलिए क्या देख नाम दे दिया जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसको शॉर्ट में कैसा लिखा जाएगा, L, और ये P। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसको क्या कहा जाएगा, कहेंगे ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे भैया, बॉन्ड पेयर, ये इस तरीके से, है ना, क्लियर है ये बात। तो सवाल ये उठता है कि यानी हमने क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्सिव इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में भी क्या लगेगा, कहेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, यानी रिपल्सन होगा। तो क्या ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इनके बीच में भी रिपल्सन लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में भी रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी, यानी रिपल्सन इसमें भी लगेगा और रिपल्सन इसमें भी लगेगा। तो यानी कुल कितने टाइप के रिपल्सन बन गए, कहेंगे देखिए लोन पेयर रिपल्सन हो गया, यानी एक लोन पेयर है दूसरा लोन पेयर, यानी दो लोन पेयर के बीच का रिपल्सन यानी लोन पेयर रिपल्सन। इसमें कहेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहां पे क्या बन गया, कहेंगे बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और यहां क्या बन गया, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर है बात एकदम आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर है बात एकदम। यानी ये क्या है, कहेंगे लोन पेयर रिपल्सन इनके बीच लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इनके बीच लगेगा, यहां कहेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां लगेगा। तो यानी ये क्या है, कहेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन ही तो है इलेक्ट्रॉन पेयरों का, इलेक्ट्रॉन जो युग्मों का, हिंदी में इसको युग्म कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों का या इलेक्ट्रॉन पेयरों का। पेयरों बोलिए क्या दिक्कत है, हॉस्पिटलों स्कूलों बोला तो जाता है, तो हम लोग यही नहीं बोल देंगे, नहीं बोला था स्कूलों की छुट्टी हो गई है, अरे बाकायदे समाचार में पत्रों में पढ़ते हैं लोग। अब वो देखिए क्या है कि हिंदी इंग्लिश को है ना देवनागरी लिपि में लिख के अंक की मात्रा और बिंदी लगा लेते हैं। अब ये इसमें कंफर्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इन स्कूलों की छुट्टी हो गई है, तो स्कूलों की जब छुट्टी हो गई है तो इसी तरह से यहाँ पे लोन पेयरों की यहां हम बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी लोन पेयर्स। चलिए तो लोन पेयर्स यानी लोन पेयरों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो रहा भैया क्या, रिपल्सन हो रहा है। तो ये रिपल्सन का ऑर्डर क्या, सबसे तगड़ा रिपल्सन कहां लगेगा, तो ये कहेंगे यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां इसके क्या मतलब, फिर यहां पर तो यही ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, यानी सबसे तगड़ा रिपल्सन कहां होगा। तगड़ा समझते हैं, बड़ा तगड़ा है बे, याद आई बात, बड़ा तगड़ा है बे, नहीं आया। अरे वासेपुर में वो जब गजवा पिलाता है उसको, है ना, फजलवा उसको पिलाता है और जाके मार देता है और ले जाके उसका मुड़िया जो टांग देता है उसके घरा में, वही वाला। तो उसमें गजवा जब फूकते हैं तभी कहता बड़ा तगड़ा है भी, वही वाली बात है। तो यहां पे आ जाएगा भैया सबसे ज्यादा ये रिपल्सिव इंटरेक्शन कहां, कहेंगे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कहेंगे इस लोन पेयर और यहां पर कहेंगे क्या, बॉन्ड पेयर के बीच में लगता है। बीपी लिख दीजिए, चाहे जैसे लिख दीजिए, क्या फर्क है, बस बॉन्ड पेयर। फिर उसके बाद सबसे कम लगता है, कहेंगे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन के बीच में। पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, सीधी सी बात, नो बकवास, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। यानी लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन। आप अगर आप पूछ लिया जाए भैया ये इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी टाइप का कि ये इनसे बॉन्ड या इनसे बॉन्ड, यहां बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, ये तमाम बातें आ जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल निश्चिंत है। तो ये और ये दोनों इतना लड़ाई करेंगे ना, इनको पढ़ना है ना लिखना है, कोई काम धंधा नहीं है, खाली मार पिटाई, खाली एकदम अब हम मार तो ऐसे करके। तो यानी जाहिर सी बात है सबसे झगड़ा करते हैं ये थोड़ा सा भाई, इनको क्या है कि इधर जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान भी रखना कि ऑक्सीजन वो हाथ से छूटे ना पाए टॉफी बिस्किट, तो लड़ाई में क्या होगा, अब उसको भी पकड़ना है तो थोड़ा कम। ये वाले एकदम नहीं लड़ पाएंगे, दो हैं, दो बच्चों का हाथ एकदम बांध दिए हैं, लो लड़ो आओ, तो खाली गाली बकेंगे, देख ले तट थारे आओ तो बताई ला आओ, ऐसे करके वो बस ऐसे ही करते। तो जाहिर सी बात है जो बधे हैं वो क्या कर पाएंगे, यानी इसके बीच में रिपल्सन सबसे कम। एक बधा है खूटे से, एक एकदम फ्री है, तो जाहिर सी बात है फ्री वाला इनको तो एकदम दही के धोएगा। तो ये कुल मिला के सही बातें होती हैं, बड़ी गहरी फिलॉसफी होती है इन सब चीजों में। वैसे आप इस पर ज्यादा ध्यान न दीजिए, आप ये समझिए कि रिपल्सन कैसे होता है। क्लियर है बात एकदम, यानी रिपल्सन समझ में आ गया। और यही चीज असली कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो वेसेपर थियरी है, इसकी जो असली कहानी है वो यही है, मात्र इतनी सी, ठीक, असली कहानी मात्र इतनी सी। अब आगे बता रहे हैं फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया, फॉर द प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, उसको फाइंड करना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेसेपर थियरी, है ना। हम मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे,
मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरी। किसमें? दो कैटेगरी में। एक तो वो मॉलिक्यूल बन जाए जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या हो? लोन पेयर हो, यानी मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, यानी कोई लोन पेयर ना हो। पहले तो ये लिखा गया, अच्छा बाद में लिखा गया, कोई बात नहीं। यानी मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो। दूसरा ये मॉलिक्यूल बन जाए, है ना, कि इन विच, जिसमें कि सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, इस तरीके से। तो अब इनके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि इनकी जो है शेप कैसे होती है, इनमें ज्योमेट्रिकल शेप जो हम निकालते हैं वो कैसे होते हैं, जरा इसको देखते हैं। इतनी बातें एकदम आराम से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं शेप की तरफ। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनके, देखिए, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनका शेप, बॉन्ड एंगल कितना होता है, क्या एग्जांपल है और कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। कहां दिया है? तो आप दिया है भैया पेज नंबर 114 पर, पेज नंबर 114, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल टाइप पहला ले रहे हैं, एकदम क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला मॉलिक्यूल का टाइप है AB2 टाइप। कैसा? AB2 टाइप, AB2 टाइप। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि BeCl2 ले लीजिए, HgCl2 ले लीजिए। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि BeCl2 ले लीजिए और साथ में देख लीजिए कामा, इसका भी देख लीजिए HgCl2। ज्योमेट्रिकल शेप का जो नाम है उसको लिख रहे हैं लीनियर। क्या नाम लिख रहे हैं? लीनियर लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी लीनियर क्या होता है अभी हम समझ जाएंगे। जब 180 डिग्री का एक लाइन, है ना, बन जाए तो कहेंगे लीनियर। बॉन्ड एंगल कहेंगे ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और शेप कैसा? कहेंगे देखिए ए बीच में आ जाता है और यहां पर ये बी रहता है और यहां पर ये बी रहता है, और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, यानी BAB का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है अगर AB2 टाइप में। ये याद वाद नहीं करना रहेगा आगे चल के, पहले यहां केवल हम सीख रहे हैं। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक तूफान में ट्रिक देंगे और उसके बाद हम बता देंगे कि आपको जितने नीट में या जेईई में क्वेश्चन पूछे गए सब सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कुछ भी पूछा जाए। नंबर ऑफ बॉन्ड से लेके लोन पेयर, पाई बॉन्ड कितने होंगे, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ज्योमेट्रिकल शेप, ये सारी कहानी एक झटके में खत्म हो जाएगी। अब सोच रहे होंगे तो कहां टाइम खराब कर रहे हैं। दरअसल ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये स्टेटमेंट और ये लाइन अब इस तरीके से पूछी जा रही है। आपको इस तरह से दे दिया जाएगा AB2, AB3, AB4, इस तरीके से मॉलिक्यूल के दे दिए जाएंगे और यहां पर एग्जांपल दिया जाएगा और यहां स्ट्रक्चर का नाम लिखा रहेगा, बॉन्ड एंगल आपको मिलाना रहेगा फर्स्ट का B से, C से, D से। अब इस तरीके के सवाल बन रहे हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक। तो इसीलिए इसको जानना जरूरी। अब अगली कहानी है AB3 टाइप। मॉलिक्यूल कैसा हो? AB3 टाइप। एग्जांपल के तौर पर BF3 लिए, AB3 टाइप। जैसे एग्जांपल कह रहे हैं BF3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? BF3। तो इसका नाम लिख रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल बता रहे हैं इसमें 120 डिग्री। और इसका शेप अगर हम बनाएं तो कैसे बन जाएगा? थोड़ा सा दूर दूर बनाना था, खैर कोई बात नहीं, यानी ऐसे, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। बीच में क्या होगा? बोरान, और यहां क्या होंगे? फ्लोरीन। इस तरीके से क्या होगा? फ्लोरीन, और ये देखिए इससे आपस में जुड़े रहेंगे। और कौन सा बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री है? कहेंगे ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। कैसा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर समझते हैं ना, एक पेपर का टुकड़ा, प्लेन पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, इसको यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बना लीजिए। बना लेते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं। अरे करना क्या होता है, इसे मोड़ेंगे तो खुदा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये देखिए तुरंत बन गया, बन गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। और जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बन जाए तो इसको क्या करना है, यहाँ पर खूब मोड़ ओढ़ लीजिए। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? यानी जिसकी सारी साइड्स बराबर है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसको ऐसे बना लीजिए, बात को समझ रहे हैं। और उसके बाद जब ये हो जाएगा इतना, ये इतना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे एकदम। चलिए इसको हम ऐसे ही मोड़ दे रहे हैं, ये ऐसे, इतने में ही खत्म कर दिया, ये ऐसे। अब देखिए ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं। तो इसका सेंट्राइड हो गया बीच में,
बीच में क्या हो जाएगा, सेंट्राइड। अब इसको यहाँ क्या, फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, यानी देखिए यहाँ क्या, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ सॉरी यहाँ बोरान, यहाँ बोरान, यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसको सीधे कर दिया, यानी एक ही प्लेन में तो है सब कुछ, इसलिए क्या हो जाता है, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। अगला मॉलिक्यूल है AB4 टाइप, AB4 टाइप। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है CH4 और NH4+। और भी बहुत सारे मिलेंगे, यहां पे सिर्फ समझने वाली बात है अभी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इसका जो सिमेट्रिकल शेप बनेगा उसका नाम लिख रहे हैं टेट्राहेड्रल। क्या नाम लिख रहे हैं, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कह रहे हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, ये लिख रहे हैं। अब टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है, कुछ नहीं, इसी तरीके का आप ले लीजिए, यानी 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ये ले लिया, इसी तरीके का आपको लेना है क्या, 3 और इन तीनों को जोड़िए आपस में, बाकी मतलब चारों को आपस में जोड़िए, तो एक बेस पे हो जाएगा, एक इधर चढ़ाइए, एक इधर और एक इधर, और जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, टेट्राहेड्रॉन, मतलब एक नीचे, एक इधर और एक इधर, यानी 4 मिला दीजिए, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके आपस में उनको जोड़ दीजिए, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं क्या, टेट्राहेड्रल। अब इसको बनाने की जो तरकीब है यहां पर, उसको जरा देखिए, उसी तरीके का हम लोग बना ले, लगभग उसी तरीके से बनाया गया है ना। 2, 3 और एक 4 ट्रायंगल हमें बनाने थे। कैसे बनाया जाए, ऐसे बना लिया जाए, इसमें बता रहे हैं कि ऐसे बना दो, ये इसको बीच में दिखा दिया है ए को, ठीक, और उसके बाद ये देखिए एक सीधी लाइन से इन्होंने बी को दिखा दिया इधर, और उसके बाद थोड़ा सा हटके आगे की तरफ आए हैं, ये ऐसे यहाँ पे बी को, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे आके इस बी को, ठीक है ना, यानी ये वाला भी थोड़ा सा इधर है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हो जाएगा। अब इस समय होता है ना, डिजिटल वाला बोर्ड होता है तो उसमें बनाया जाता है, आप लोग आराम से देख भी लेते हैं, हमारे पास वो है नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें जिसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, उसका भी नीट में सिलेक्शन होता है, ऐसा कोई बात है नहीं, ये सब की मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि है तभी होगा या पढ़ाई तभी होगी, ऐसा कुछ नहीं है ना, होता है तो उसका फायदा होता है, नहीं है तो क्या दिक्कत है, इसका मतलब पढ़ाइए छोड़ दे, बस मर्दबा, कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे देखिए इसको ये बन गया, और इसको देखिए इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और फिर उसके बाद इसको इससे मिला दे रहे हैं, एकदम मिला दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको इससे मिला दे रहे हैं, और थोड़ा सा इसको अगर हम और आगे ले जाएं तो देखिए शायद एकदम हम सही बना पाए जैसा कि उन्होंने बनाया है ना, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। कह रहे हैं कि इसके बाद ये वाले को इससे मिला दीजिए, किससे, इससे, ये इससे ऐसे मिला दीजिए, ठीक, बन गया कुछ कुछ बन गया, बिल्कुल। अब ये दरअसल ये इस तरह से दिखेगा आपको, क्या कि कुल मिलाकर क्या है कि एक ट्रायंगल है और उस पर एक तंबू खींच दीजिए, ट्राइगन वाला तंबू, तो यानी ये वाली जो सरफेस है देखिए, साफ साफ एक ट्राइगन दिख रहा है, यानी मतलब ट्रायंगल एक दिख रहा है, ये वाला एक फेस है ट्रायंगल का जिसमें कि ऐसे बना हुआ, अगर इसको थोड़ा सा और इधर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और सही दिखेगा, यानी इस तरीके से। दरअसल आप डिजिटल बोर्ड से देख सकते हैं, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा कहाँ, अगर एग्जाम में, जैसे बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है या स्कूल में आ जाता है इस तरीके से, तो आपको परेशानी होगी। और ये देखिए इस तरीके से बात समझ में आ रही, और इसको इससे मिलाया है, इसको इससे मिला दिया गया है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, कह रहे टेट्राहेड्रल। तो फिलहाल स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 3D स्ट्रक्चर होता है, इतना आसानी से तो बनता नहीं है, जैसा दिखा गया वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कुल मिला के कि आपको एक ट्रायंगल इस तरह से ले लेना है और इसके ऊपर एक रस्सी बांध देनी है, यहाँ पे एक कुछ बांध के इसका कोना इससे, इसका कोना इससे, इसका कोना इससे मिला दीजिए, समझ रहे हैं। इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके और इसे या तो 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में जोड़ लीजिए, या फिर यहां पर ये क्या होगा, इसको लटका दीजिए, और जो शेप आप देख पाएंगे वो क्या होगा, कहेंगे टेट्राहेड्रल, और इसी के सेंट्रॉइड पर होगा कार्बन, और यहां से यहां से यहां से ये सारा जुड़ा रहेगा। क्लियर है बात है,
चलिए अगली कहानी आती है अब इसी तरह से AB5। अगली कहानी क्या है? AB5। AB5 इसका एग्जाम्पल है, कह रहा है PCl5। इसका एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है PCl5। कोई दिक्कत है समझने में? क्या कहां दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कह रहे हैं इसका जो शेप होता है भैया होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी ट्राइगोनल पे, यानी एक ट्रायंगल पर दो पिरामिड, ऊपर से और नीचे से पिरामिड खींच दीजिए, है ना। इसको ऐसे समझिए, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। ठीक। बॉन्ड एंगल इसमें दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल और एक होता है एक्सियल। ठीक है ना। तो यहां पर दो बॉन्ड लिख लेंगे, एक 90 डिग्री वाला और इस तरह से 120 डिग्री वाले दो बॉन्ड रहते हैं। इसको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम इन सब चीजों को, या तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनेगा? देखिए एक ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह से ले लीजिए, और इस पे एक जो है यहां पर एक किली लगा के या कोई भी चीज लगा के, इससे इसकी रस्सी, इसके इसकी रस्सी, इससे ये रस्सी से इसको लटका दीजिए। यानी तीन रस्सियां एक पॉइंट पर आके मिल गई, और फिर इसी तरीके से तीन रस्सियां एक पॉइंट पर ये, और इन दोनों को पकड़कर खींचिए, तो आपको जो शेप दिखेगा वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, इस पर यहां पर हमने एक पॉइंट लगाया, यहां से रस्सी, उन तीनों रस्सियों को या तीनों धागों को हमने एक से बांध लिया यहां पर। ठीक इसी तरीके से हमने इधर भी कर लिया, यानी ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये ऐसे पलट के नीचे हो जाएगा, और दूसरा ये गिर गया, है ना, दूसरा ये ऐसे हो जाएगा। ये हो जाता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये कि यानी इसका अगर बनाना हो तो कहां बना दिए? यही बनाते, कैसे कि वहां तो उसका बना दिए ये वाला, फिर इसका ये, है ना। तो कैसा बन जाएगा इसका? कहेंगे ऐसा बन जाएगा इसका, जैसा कि वो बना रहे। देखिए एक क्या लिए हैं यहां पे, एक लिए हैं ए, फिर यहां पे बी। अरे बनाने के लिए आएगा नहीं, आप देख लीजिए किताब में, अगर ऐसे ही बनाना हो तो हम इसको बना सकते हैं सिंपली। ये इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, और ये देखिए यहां पर, और इसको इससे थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा ट्रायंगल को और तिरछा कर दें ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना लें, अब बिल्कुल क्लियर है। यानी यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, ये जो चीज बन जाती है कहते हैं क्या? ये। अब इसी चीज को इसमें थोड़ा सा आप कम कर देंगे तो और क्लियरिटी से दिखने लगेगा। कैसा? ये ऐसा, ये यहां से खींच दीजिए, ये ऐसा, ये हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सब कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल। यानी एक ट्रायंगल ये है, इसके ऊपर देखिए तीन रस्सियां खींची गई, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से पीछे वाले से। ठीक इसी तरह से एक ट्रायंगल ये इधर से, यहां से, फिर यहां से, और ये देखिए आप इसको यहां से ना खींच के बल्कि यहां से खींचिए, आप ज्यादा सही पाएंगे। ये यहां से इस तरीके से, इसको डॉटेड कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। ये अब इसके सेंटर पर, जो इसमें सेंटर बनेगा वहां पे क्या बैठाइए? कहेंगे ये ए को बैठाइए, यानी फास्फोरस को, और बाकी यहां क्लोरीन 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 क्लोरीन। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए, और यहां इसके सेंटर पर क्या बैठा दीजिए? फास्फोरस, और यहां पे क्या? क्लोरीन। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो कैसा हो जाता है? कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। ठीक, इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला AB6 टाइप मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा? AB6 टाइप। एग्जांपल जैसे कह रहे हैं SF6, SF6 कह रहे ज्योमेट्रिकल शेप इसका हो जाता है अक्टाहेड्रल, अक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसमें सारे 90 डिग्री इक्वेटोरियल वाले भी और एक्सियल वाले भी, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोन पेयर वालों का पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत। यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। शेप अक्टाहेड्रॉन बनाना है। अब ये कैसे बने? ठीक, चलिए इसको देखते हैं जरा। पहले आप एक सामने से बिल्कुल एक ट्रायंगल बना लीजिए, यानी यहां पर, फिर उसके बाद बी यहां पर, फिर उसके बाद बी यहां पर। ये आपने बना लिया, बन गया एकदम आराम से। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऊपर बी बना लीजिए आराम से, और एक बी यहां पर और एक बी यहां पर, यानी एक बी यहां पर और एक बी यहां पर। ठीक, इस तरीके से हो गया। अच्छा, बिल्कुल हो गया। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे इससे। ठीक, और ये देखिए इसको इससे आपस में मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, हो गया आपका ऑक्टाहेड्रन बनके तैयार। कुछ छूटा क्या? एक छूटा है, यहां पर ए रख के बाकी सबको जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं। आप पाएंगे कि आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार। ये क्या हो जाता है? ऑक्टाहेड्रन हो जाता है। ठीक है ना? ऑक्टाहेड्रन कब बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रन बनेगा कैसे? आपको क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? यही इक्विलैटरल ट्रायंगल लेकर कितने लगेंगे? आपकी बार 8 लगेंगे। कितने लगेंगे? 8। इस 8 को देखिए, ये वाला एक यहां आ जाता है, ये वाला एक यहां आ जाएगा, ये वाला एक ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से ये 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में जोड़िए तो जो शेप मिलेगा वो हो जाएगा इक्विलैटरल। टेट्राहेड्रल में 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये लेके ऊपर की तरफ रस्सी बांधिए, नीचे की तरफ रस्सी बांधिए इनके कॉर्नर से, और जो शेप आपको दिखे वो क्या हो जाता है? कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। कोई दिक्कत? तो हमने आज क्या सीख लिया? हमने ये सीखा कि जिनके बीच में लोन पेयर नहीं है, ठीक, उनके मॉलिक्यूल के जो टाइप हैं और उसके बॉन्ड एंगल कितने कितने के हो सकते हैं और उनकी शेप कैसे होते हैं। तो AB2 टाइप कहेंगे लीनियर, AB2 टाइप लीनियर, AB2 टाइप लीनियर, AB2 टाइप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। AB3 टाइप जैसे कि BF3 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, नाम क्या देंगे? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। AB4 टाइप कहेंगे टेट्राहेड्रन, बॉन्ड एंगल कहेंगे 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, है ना, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रन, CH4 अमोनियम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अभी देख रहे हैं हम लोग, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, PCl5 होता है, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, ऑक्टाहेड्रन कहेंगे SF6 को देख लीजिए, SF6 को ऑक्टाहेड्रन 90 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में जो ये वाला चार्ट बनाया गया है पेज नंबर 115 पर और पेज नंबर 116 पर, इसको सीखेंगे। कोई दिक्कत? आराम आराम से एकदम करते हुए, हर चीज समझ में आनी चाहिए जितना एनसीईआरटी में है, वही तो मजा है, वही तो एक फील है ना, एक तत्व जिसे कहते हैं वही तो मिलेगा। समझ रहे बात को? अमृत तत्व इसी में। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 चार्ट और पढ़ेंगे अच्छे से, फिर पूरी बात समझ लेंगे अच्छे से कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कैसा हो रहा, क्यों इलेक्ट्रॉन, तो वो उसमें बताया जाएगा, तो हम लोग उसमें पार्ट 2 करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दाब के पढ़िए, दबा के पढ़िए, मेहनत से एकदम लगे रहिए, बस छोड़िए मत, कुछ ना कुछ तो फरिया ही जाएगा। हमारे यहाँ के गांव में कहावत है, जिस आम अब जेल है, आम जब लग जाता है पेड़ों पर, तो हम लोग जब आम वहां मारने जाते थे तो वहां कहावत थी कि आई आम जाई लबेदा, मतलब एक इतना बड़ा टुकड़ा बांस का लेके आम को मारिए, अगर वो चला गया, मतलब गिरा तो ठीक है, नहीं गिरा तो क्या दिक्कत है भाई, लबेदा गायब हो गया, यानी ये जो डंडा है गायब हो गया, नहीं मिलेगा, यही तो, लेकिन मिलेगा तो आम, तो वही चीज है, इसी को पढ़िए। तो भैया आई आम जाई लबेदा, जो बात है तो सा, या तो सिलेक्शन हो जाई या तो ना हो, तब वो कौन बात है, क्या दिक्कत है, का उखड़ जाई, नहीं का बिगड़ जाई, कौन दिक्कत है? बिल्कुल ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 को पढ़ लेंगे आराम से एकदम। 2 चार्ट बने हुए हैं, इन चार्ट को बहुत बेहद समझना जरूरी है, और इसको समझते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़िए। ज्यादा